रोहन सिंगापुर के राइजिंग डॉन लंकेश से मिलने होटल गया था, जहां लंकेश ने यह बोलकर उसे हैरान कर दिया कि जाकिर को उसने ही मारा है। यह सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने जाकिर को क्यों मारा? जवाब जानने को बेताब रोहन ने पूछा। इस पर लंकेश रूफ गार्डन पर रखे अपने झूले पर बैठ गया और बड़े कैजुअल वे में बोला, बस मन किया तो मार दिया। क्या मतलब यूं ही, बिना किसी वजह के? रोहन को अभी भी यकीन नहीं हुआ। हाँ, बिना किसी वजह के, या फिर शायद कहूं कि एक वजह थी, लंकेश ने कहा। और वह वजह क्या थी? रोहन ने पूछा। तुम थे वो वजह, लंकेश रोहन की ओर उंगली से इशारा करते हुए बोला। यह सुनकर रोहन और शॉक हो गया। मैं? लेकिन मेरी वजह से तुमने जाकिर को क्यों मारा? रोहन ने पूछा। क्योंकि जाकिर तुम्हारा दुश्मन था और तुम मेरे दोस्त, और दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन, तो बस मार दिया। इतना कहकर लंकेश रोहन को देखकर मुस्कुराने लगा। वही रोहन अभी भी कंफ्यूज था और समझ नहीं पा रहा था कि लंकेश के असली इरादे क्या हैं। लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, रोहन बोला। इस पर लंकेश झूले से खड़ा होकर रोहन के पास आया और बोला, अभी नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में तो बन सकते हो। तो जाकिर की मौत मेरी तरफ से तुम दोस्ती का तोहफा समझकर रख लो। लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि जाकिर को मारो। इनफैक्ट मैंने तो कभी उसे मारने के बारे में सोचा भी नहीं था, रोहन बोला। सोचा तो तुमने पठान को मारने के बारे में भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे मारा ना, और अब उसकी बॉडी भी पुलिस को मिल गई है। अब पुलिस का तो पता नहीं, लेकिन बिग बुल आज नहीं तो कल तुम्हारे पास जरूर पहुंच जाएगा, लंकेश ने रोहन को वार्निंग देते हुए कहा। इस पर रोहन बोला, किसने कहा पठान को मैंने मारा? दरअसल रोहन को जिग्नेश की बात याद आ गई कि लंकेश को सब कुछ डिटेल में मत बताना। इस पर लंकेश बोला, अगर तुमने पठान को नहीं मारा तो किसने मारा? मुझे नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है, क्योंकि मेरा पठान या जाकिर की मौत से कोई लेना देना नहीं है। रोहन ने खुद को इन सब लफड़ों से दूर रखते हुए लंकेश का रिएक्शन जानना चाहा। आर यू श्योर तुमने पठान को नहीं मारा? लंकेश ने फिर से अपना सवाल दोहराया। आई एम 100% श्योर, रोहन ने जवाब दिया। इस पर लंकेश चुप रहा और रोहन को ध्यान से देखते हुए झूठ और सच के तराजू में नापने लगा। जैसा कि रोहन को शक था, लंकेश भी 100% श्योर नहीं था कि रोहन ने पठान को मारा है। वो तो बस ब्लफ कर रहा था ताकि रोहन के मुंह से असलियत उगलवा सके। अब एक शक रोहन को यह भी हो रहा था कि क्या जाकिर को सच में लंकेश ने ही मारा, या फिर वो बस रोहन को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोल रहा था। वैसे तुम जाकिर और पठान में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? रोहन ने लंकेश से जानना चाहा। इस पर लंकेश बोला, देखो, ये जो सिंगापुर शहर है, इस पर फिलहाल बिग बुल का राज है, और फिर उसके नीचे और भी कई लोग हैं। पठान और आहूजा भी इनमें से एक थे, लेकिन दोनों अब नहीं रहे, और बिग बुल भी आखिर कब तक अपनी राजगद्दी संभाल पाएगा? तो किसी ना किसी को तो उसे रिप्लेस करना ही होगा ना। यह सुनकर रोहन बोला, तो तुम सिंगापुर के नंबर 1 डॉन बनना चाहते हो? इस पर लंकेश हंसते हुए बोला, कौन नहीं चाहता? क्या तुम नहीं चाहते? इस पर रोहन ने नाम अपनी गर्दन हिला दी। यह देखकर लंकेश बोला, देखो रोहन, मैं अब सीधा पॉइंट पर आऊंगा। मुझे आज नहीं तो कल सिंगापुर पर राज करना है, लेकिन ऐसा जल्दी हो इसलिए मुझे कुछ पावरफुल दोस्तों की जरूरत है। मैंने तुम्हें काफी फॉलो किया है, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना और पता भी किया है। मेरे ख्याल से तुम्हारे अंदर वो बात है जो सिंगापुर के पूरे माफिया वर्ल्ड को हिला सकती है, और जहां तक मैं समझता हूं, बिग बुल तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है,
और मेरे नंबर 1 डॉन बनने में भी यही बिग बुल रास्ते का कांटा बन रहा है। तो यदि हम दोनों हाथ मिला लें तो सिंगापुर हमारा हो जाएगा। बोलो, क्या बोलते हो? बनोगे मेरे पार्टनर? अब रोहन को सारा माजरा समझ में आ गया। लंकेश नंबर 1 पोजीशन हासिल करने के लिए रोहन की मदद लेना चाहता है। उन दोनों का कॉमन एनिमी बिग बुल है और वो इसका फायदा उठाना चाहता है। लंकेश का ऑफर तो अच्छा है, लेकिन रोहन लंकेश के बारे में कुछ नहीं जानता था। जैसे लंकेश कितना भरोसे के लायक है, इसका उसे 1% भी अंदाजा नहीं था। इसलिए उसने इन सभी पहलुओं पर विचार किया और लंकेश को ना ही हां बोला और ना ही ना बोला, बल्कि कहा, मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचूंगा। फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम है तो जाना होगा। इतना कह के रोहन वहां से जाने लगा। उधर लंकेश को यकीन नहीं हुआ कि रोहन ने उसे फिर बीच में लटका दिया। हालांकि वो समझ चुका था कि रोहन को डरा धमकाकर या बहला फुसलाकर अपनी टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने भी रोहन के साथ दोस्ती की उम्मीद कायम रखते हुए कहा, ठीक है रोहन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो या तुम मुसीबत में फंस जाओ तो मुझे एक कॉल कर देना, बंदा तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाएगा। इस पर रोहन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। बाहर आते ही रोहन ने जिग्नेश को कॉल किया और सारा माजरा बता दिया। क्या लंकेश तुमसे दोस्ती करना चाहता है? बिग बुल को मारने में तुम्हारी मदद करना चाहता है? कॉल पर मौजूद जिग्नेश आश्चर्य से बोला, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? रोहन ने पूछा। इस पर जिग्नेश कुछ सोचकर बोला, लंकेश का ऑफर तो अच्छा है, लेकिन ये लंकेश थोड़ा पेचीदा आदमी भी है। मुझे पहले कुछ और जानकारी निकालनी होगी। वैसे तुमने उससे क्या कहा? यही कि इस बारे में सोचकर बताऊंगा, रोहन बोला। बहुत खूब, उसे अभी लटका कर ही रखो, बाद में देखते हैं, यदि उसकी जरूरत पड़ी तो उसे यूज कर लेंगे। जिग्नेश ने अपना प्लान बताया, जिस पर रोहन ने एग्री किया और कॉल कट कर दिया। फिर रोहन आहूजा कॉरपोरेशन लौट आया, जहां उसे चेतन मिला, जिसने रोहन को बताया कि उसने एक हैकर की मदद से मयंक का फोन हैक कर लिया था। मयंक फोन पर उस लंबे बालों वाले शख्स से अक्सर बात करता रहता है, जिसे हमने उस दिन पठान के क्लब में भी देखा था। उस शख्स का नाम अन्ना है। हालांकि उस अन्ना की अभी कोई खास जानकारी नहीं निकल पाई, लेकिन वो अन्ना उस मयंक से बोल रहा था कि उसके बॉस ने फिलहाल कुछ समय मांगा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए रिया को मारने का प्लान होल्ड पर रख दो। यह सुनकर रोहन को एक तरफ खुशी हुई कि रिया कुछ दिनों के लिए सेफ है, तो वहीं उसकी क्यूरियोसिटी और डबल हो गई कि उस अन्ना का बॉस कौन है। फिलहाल रोहन ने चेतन को मयंक पर नजरें गड़ाए रखने को कहा और फिर रिया से मिलने उसके कैबिन में चला गया। कैसा चल रहा है काम? रोहन रिया के कैबिन में दाखिल होते हुए बोला। सब बढ़िया चल रहा है, बस चीजों को प्रॉपर अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आई एम 100% श्योर आहूजा कॉरपोरेशन फिर से ग्रो करेगा। काम में बिजी रिया ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। इस पर रोहन रिया के पास आकर बैठ गया और बोला, गुड, वैसे मेरे पास एक और अच्छी खबर है, जिसे सुनकर तुम और भी रिलैक्स होकर अपने काम पर फोकस कर पाओगी। गुड न्यूज? हाँ सुनाओ सुनाओ। रिया ने खुश होकर एक्साइटमेंट के साथ कहा। इस पर रोहन बोला, चेतन पिछले कुछ दिनों से मयंक को फॉलो कर रहा था और उसे पता चला है कि मयंक ने तुम्हें मारने का प्लान कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रख दिया है। सो तुम रोज रोज उस बात का टेंशन मत लेना और अपने काम पर ध्यान देना। रोहन की ये बात सुनकर रिया ने चैन की सांस ली और बोली, थैंक गॉड, कम से कम उस मयंक और उसकी चालबाजी से कुछ दिनों का आराम तो मिला। बस अब ये मायरा से पीछा छुड़ा लें तो फिर गंगा नहाएं। इस पर रोहन को हल्की सी हंसी आ गई। वैसे तुम मायरा से मुकाबला करने को रेडी हो? रोहन ने कंसर्न दिखाते हुए पूछा। हाँ, लगता तो है, रिया ने जवाब दिया। फिर रिया कुछ सोचकर बोली, अच्छा सुनो,
क्या तुम आज अपनी नाइट शिफ्ट से ऑफ ले सकते हो? ऐसा क्यों? रोहन ने जानना चाहा कि आखिर रिया के दिमाग में क्या चल रहा है। जवाब में रिया बोली, मैं सोच रही थी कि तुम आज रात भर मुझे ट्रेनिंग दे देते और कल सुबह ही मैं मायरा से मुकाबला कर लेती, तो उस झंझट से भी पीछा छूटता और मैं दूसरे कामों पर फोकस कर पाती। रिया की यह बात सुनकर रोहन बोला, ठीक है, मैं बात करता हूं। यदि मुझे आज छुट्टी मिल जाती है तो हम जमकर ट्रेनिंग करेंगे। यह सुनकर रिया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। थैंक यू रोहन, आजकल तुम मेरी हर बात कितनी आसानी से मानने लगे हो ना। इतना कहकर रिया ने रोहन को गले लगा लिया, जिस पर रोहन अगेन ऑकवर्ड फील करने के सिवाय कुछ नहीं कर सका। कुछ समय बाद रोहन ने अल्फा लाइफ नाइट क्लब में कॉल करके छुट्टी की बात कर ली और उसे छुट्टी मिल भी गई। यह सुनकर रिया और भी खुश हुई और आहूजा कॉर्पोरेशन में अपना काम निपटाकर रोहन के साथ घर वापस आ गई। रात में रोहन और रिया ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। मायरा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रिया आज पूरी रात ट्रेनिंग करने वाली है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि रिया कल ही उसके साथ फाइटिंग का मुकाबला करने वाली है, जबकि यह मुकाबला परसों होने वाला था। ऐसे में कल सुबह मायरा को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या रिया खुद को मायरा के लेवल तक ट्रेन कर पाएगी? इधर रोहन ने रिया को ट्रेनिंग देना शुरू की। इस बार रोहन ने अपनी पावर को और बढ़ाते हुए रिया से फाइट की और उसने रिया को भी अपनी पावर बढ़ाने के लिए पुश किया। इसके साथ ही रोहन ने रिया को लड़ाई के कुछ खास दांव पेच भी सिखाए, साथ ही फाइट को लेकर थोड़ा ज्ञान भी दिया। देखो रिया, दुश्मन भले ही तुमसे लाख गुना ताकतवर हो, लेकिन यदि तुमने अपने दिमाग को पावरफुल बना लिया तो उसे हरा सकती हो। हर ताकतवर शख्स की एक कमजोरी होती है। अगर वो फिजिकली स्ट्रांग है तो तुम मेंटली स्ट्रांग बनो, उसके दिमाग में घुस जाओ और मौका देखकर हमला करो। सामने वाला चाहे तुम पर 100 हमले करे, लेकिन तुम सिर्फ एक हमला ऐसा करो कि वो तुम्हारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाए। रोहन को हमेशा ज्ञानचंद कह के चिढ़ाने वाली रिया आज रोहन के इसी ज्ञान को घुट्टी की तरह घोंटकर अपने दिमाग में डाले जा रही थी। उसे कल मायरा से हर हाल में जीतना जो था। अगली सुबह आहूजा के बंगले पर गार्डन एरिया में हलचल अभी भी तेज थी। रोहन अभी भी रिया को ट्रेनिंग दे रहा था। दोनों को रात से सुबह हो गई थी। इस बार रिया की स्पीड काफी तेज हो गई थी। उसके फाइटिंग मूव्स भी पहले से ज्यादा शार्प हो गए थे। उसमें सेल्फ डिफेंस का सिक्स्थ सेंस डेवलप होने लगा था। वो रोहन के 10 में से 5 हमलों से खुद को बचा पा रही थी। हालांकि रोहन अभी भी अपनी पावर का 100% यूज नहीं कर रहा था। तभी ये शोर शराबा सुनकर मायरा बाहर आ गई। क्या बात है बहना, आज तो काफी सुबह से ट्रेनिंग शुरू कर दी। वैसे इसका भी कोई फायदा नहीं, तुम मुझसे कल पिटने ही वाली हो। ये सुनकर रिया ने रोहन से फाइट करना रोक दिया और मायरा के पास आकर बोली, कल तक भी क्यों इंतजार कर रही हो? दम है तो आओ, आज ही मुझे पीट कर बताओ। रिया का ये कॉन्फिडेंस देखकर मायरा के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आया कि फाइटिंग कंपटीशन के एक दिन पहले ही रिया उससे क्यों लड़ना चाहती है। हालांकि मायरा ने भी सोचा कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। वो भी रोहन के सामने रिया को पीटने को बेताब थी। ठीक है तो फिर, यदि तुम आज ही अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहती हो तो यही होगा। इतना कहकर मायरा भी मैदान में कूद गई। अब रिया और मायरा दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दोनों जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे को गुस्से से घूरे जा रहे थे। तभी रोहन दोनों के बीच में रेफरी बनकर आया और बोला, मेरे 3 गिनने पर फाइट शुरू कर देना। 1, 2, 3। ये सुनते ही रिया और मायरा दोनों एक दूसरे पर लपक पड़े। तो अब क्या होगा आगे? रिया और मायरा में से किसकी होगी जीत? कौन होगा इस कैट फाइट का विनर? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड।